नमस्कार दोस्तों, मैं निशा डोडवानी आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम जनरल साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरल साइंस आपके सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के, जैसे रीड फर्स्ट लेवल, रीड सेकेंड लेवल साइंस, पटवार, कांस्टेबल, इन सभी में आपके जनरल साइंस आती है। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मानव शरीर का कंकाल तंत्र। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र होता क्या है ये? तो कंकाल क्या होता है? हम हमारा शरीर की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बॉडी में हमारा मानव शरीर का किससे निर्माण होता है? तो एक हड्डियों के ढांचे से मिलकर हमारी पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो मानव शरीर हड्डियों के ढांचे से ही मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंकाल। एवं इस पूरे तंत्र को या सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? मानव शरीर किससे मिलकर बना होता है? तो मानव शरीर हड्डियों के ढांचे से मिलकर बना होता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कंकाल एवं इस तंत्र को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहा जाता है। डन। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कंकाल तंत्र कहते किसे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम कहें स्केलेटन सिस्टम के स्टडी को हम क्या कहते हैं, या कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, लोगस मतलब अध्ययन करना, जबकि ऑस्ट्रियो मतलब होता है बॉडी। बॉडी के जो हमारे बोन्स होते हैं उन हड्डियों की। तो ऑस्ट्रियो मतलब ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑस्ट्रियो मतलब बोन और इसका मतलब स्टडी या नॉलेज। तो किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? हड्डियों का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब कंकाल तंत्र के अध्ययन, जिसमें हम ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या बात की हमने अभी? कंकाल तंत्र की डेफिनेशन की बात की। डेफिनेशन क्या होता है? हमारा मानव शरीर हड्डियों के ढांचे से मिलकर बना होता है, जिसे कंकाल एवं इस पूरे के पूरे तंत्र को हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। उसके बाद हमने बात की कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब बोन्स, लॉजी लोगोस वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्टडी। तो हड्डियों का अध्ययन। आगे हम बात करते हैं, अभी बात की डेफिनेशन की। आगे
कंकाल तंत्र के प्रकार। उपस्थिति के आधार पर कभी भी हम प्रकार की बात करते हैं या किसी को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो किसी बेसिस पे ही उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर किस बेसिस पे किया जा रहा है? तो उपस्थिति के आधार पर। किसकी उपस्थिति? वो आगे हम पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र के प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? तो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल मतलब क्या होगा? बाह्य कंकाल मतलब क्या होता है? शरीर के हमारी जो बाहरी सतह का निर्माण करने वाला जो कंकाल है वो बाह्य कंकाल, जबकि शरीर के अंदरी भाग जो अंदर का निर्माण करता है वो कौन सा है? अंतः कंकाल। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन और अंतः कंकाल को कहते हैं एंडोस्केलेटन। डन। बाह्य कंकाल मतलब क्या है? बाह्य कंकाल में क्या क्या आता है? तो बाह्य कंकाल हमारा क्या होता है? तो बाह्य कंकाल जो हमारी ऊपर की लेयर होती है हमारी त्वचा की, जैसे एपिडर्मिस और डर्मिस, 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, अधिचर्म और चर्म त्वचा, जिसपे हमारे बाल, जिसको हम रोम भी कहते हैं या हेयर्स कहते हैं, वो उस पे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाह्य कंकाल में होता क्या है। तो बाह्य कंकाल में हमारी बॉडी की बात हो गई, हमारी त्वचा का क्या है? तो रोम और बाल किस में आएंगे? बाह्य कंकाल में। क्यों? क्योंकि बाह्य कंकाल का क्या होता है? बाह्य कंकाल मृत होते हैं, मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब यहाँ नॉन लिविंग की बात आ रही है। अच्छा, आपके नेल्स में या बालों में आपको दर्द होता है? पेन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मृत है। मृत है इसलिए हमारे नाखूनों में और हमारे बालों में हमको दर्द नहीं होता। अच्छा, बाह्य कंकाल का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूण की 3 परतें होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब क्या होती है? बाहरी परत, मेसोडर्म मतलब मध्य परत और एंडोडर्म मतलब अंदर की परत या भीतरी परत या आंतरिक परत। इन तीनों परतों से ही हमारे पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंकाल का निर्माण किस भ्रूणीय परत से नहीं होता? तो उसमें ऑप्शन आपको मिलता है ए एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा वो आपको यहाँ अभी पता चलेगा। उसका आंसर होता है एंडोडर्म। क्यों? क्योंकि बाह्य कंकाल का निर्माण बाहरी परत से होता है एक्टोडर्म, जबकि अंतः कंकाल का निर्माण मेसोडर्म से होता है। एंडोडर्म दोनों में काम नहीं आती, इसलिए कंकाल में एंडोडर्म उपयोगी नहीं है। एंडोडर्म का कोई भी काम यहाँ पे नहीं है कंकाल में। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मृत और अंतः कंकाल जीवित है, ये भी आपको समझ में आ गया डिफरेंस में। अब आगे बात करते हैं। बाह्य कंकाल में मैंने हमारी बताई कि हमारे ह्यूमन बीइंग में बाह्य कंकाल क्या है ह्यूमन बॉडी का? तो नाखून और बाल जो मृत है। लेकिन अगर मछली की बात करूं या सांपों की बात करूं, रेप्टिलिया वर्ग जिसको कहते हैं सांपों को, मछली मतलब पिसिस, मृत्स्य वर्ग जिसको हिंदी में कहा जाता है, और सांप मतलब सरीसृप, रेप्टिलिया। तो सांपों और मछली में जो शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स, वो क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल का ही उदाहरण है या एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर हम बात करते हैं हमारी, तो हमें क्या है? नाखून और बाल। अच्छा, कछुए में, तो कछुए में उसकी जो ऊपरी त्वचा, ऊपरी जो उसका कवच है, वो कवच क्या होता है? कछुए में बाह्य कंकाल का उदाहरण है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, अंतः कंकाल मतलब क्या है? तो अंतः कंकाल मतलब जो हमारे हड्डियों का निर्माण कर रहा है। हड्डियां कौन कौन सी? हमारी बॉडी की जो जीवित है, जिसमें हमें लगने पर दर्द हो क्योंकि ये जीवित है। तो अच्छा, ऐसा हर पार्ट हमारा ऐसे कपाल पे मारेंगे, ये पूरा क्रैनियल वाला पार्ट, हाथ पे मार दिया, चेहरे पे मार दिया तो पेन होगा, लगेगी। तो वो क्रैनियल पार्ट, वो चेहरे की अस्थियां, हाथ की अस्थियां, पैर की अस्थियां सब किस में आएंगी? तो अंतः कंकाल में आएंगी। दोनों में समझ में आ गया? अब लिखते हैं एक बार। बाह्य कंकाल में हमने क्या बात की? सबसे पहले शरीर के बाहरी परत से, और इसका शरीर के अंदर वाले कंकाल से होता है। ठीक है, आगे देखिए।
बाह्य कंकाल, भ्रूणीय, किस भ्रूण की परत से निर्माण होता है? तो भ्रूणीय एक्टोडर्म, बाहरी परत हमने बात की। जबकि अंतः कंकाल का किससे होता है? तो भ्रूणीय मेसोडर्म, किससे? भ्रूणीय मेसोडर्म। कौन सी भ्रूणीय परत से कंकाल का निर्माण नहीं होता? तो एंडोडर्म से निर्माण नहीं होता। बाह्य कंकाल में एक्टोडर्म, अंतः कंकाल में मेसोडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड चीज हमने बात की, ये मृत, जबकि ये जीवित कोशिकाओं से मिलकर है, तभी तो हमको पेन होता है। अच्छा, इसका उदाहरण या एग्जांपल्स क्या बताए थे अभी? याद है आपको? मृत जिसमें पेन नहीं होता, हमारे नेल्स और हेयर, नाखून और बालों में हमें दर्द इसीलिए ही नहीं होता क्योंकि वो एक्सोस्केलेटन, और ये एंडोस्केलेटन। डन। तो नाखून एवं बाल। अच्छा, हम यहाँ मैमेलिया स्तनधारियों की बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो हमें नाखून एवं बाल है। लेकिन मछलियों और सांपों की बात करूं तो उसमें शल्क, स्केल्स है। डन। और अगर पक्षियों की बात करूं तो पक्षियों में या बर्ड्स में उनके जो फेदर्स होते हैं और उनके भी नेल्स होते हैं, वो किस भाग में आते हैं? तो एक्सोस्केलेटन में ही आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का ही लिखेंगे। अच्छा, अंतः कंकाल का उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या एग्जांपल्स आएंगे? अभी बताया, कपाल की अस्थियां जिनको क्रेनियल्स बोन कहा जाता है, क्रेनियल, और चेहरे की अस्थियां जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फेशियल बोन्स। यहां तक समझ में आ गया आपको? बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल क्या होता है? कंकाल तंत्र के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। किसके आधार पर बांटा है? तो उपस्थिति के आधार पर बांटा है। डन। इसके आगे हम बात करते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया? आगे हम बात करते हैं कंकाल तंत्र के भाग। वो थे प्रकार, मतलब टाइप्स, भाग मतलब उसी का पार्ट। तो इसके पार्ट भी कितने होते हैं? तो 2। कैसे? अच्छा, आप सभी एक बात जानते हैं कि मानव शरीर में, एडल्ट में हम बात करें तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन 206 हड्डियों को कितने भागों में बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है, कहां पर कौन सी बोन है, मतलब हड्डी है, और उसकी कितनी संख्या है, ये आप लोगों को नहीं जानते, या कुछ लोग जानते भी होंगे। तो आज उसी के बारे में स्टडी करेंगे हम कि वो 206 हड्डियां होती कौन कौन सी, और सारी की सारी 206 हड्डियां मैं आपको याद करवाऊंगी और लिखवाऊंगी, और बहुत अच्छे से आपको याद होने वाली है, और सारी आज पता चलने वाली है कि 206 हड्डियां होती कौन सी है हमारे पास। पहले हम आउटलाइंस की बात कर लेते हैं कि 206 हड्डियां पूरी होती कौन सी हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो ये जो कंकाल तंत्र के भाग है वो आपकी 206 हड्डियों के ही हैं। तो हमें कितनी होती हैं? एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं, इतना आप सब जानते हैं। अब 206 कैसे हैं, कहां पर हैं और कितनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कंकाल तंत्र के भाग 2 हैं, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। इस अनुबंधीय का ही 2 नाम और भी हैं, परिधीय और उपांगीय कंकाल। डन, नाम पता चल गए? अच्छा, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अक्षीय कंकाल को एक्सिल स्केलेटन, जबकि अनुबंधीय को अपेंडिकुलर
स्केलेटन कहा जाता है। डन। अच्छा, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं हम अक्षीय कंकाल में कौन कौन से आते हैं और अनुबंधीय कंकाल में कौन कौन से आते हैं। अच्छा, 206 हड्डियों में से कितना भाग अक्षीय बनाता है और कितना अनुबंधीय बनाता है? तो इधर देखिए, 80 हड्डियां तो अक्षीय में होती हैं, जबकि 126 हड्डियां अनुबंधीय बनाती हैं। कितनी? 80 तो अक्षीय और 126 अनुबंधीय कंकाल बनाता है। अक्षीय मतलब क्या होता है? अक्ष पर पाई जाने वाली। अक्ष पर मतलब एक्सिल, जैसे हमारी खोपड़ी, पसलियां, रीढ़ की हड्डी, ये सारे के सारे अक्ष पर हैं, तो इन सब की हम अक्ष में पढ़ेंगे। लेकिन अनुबंधीय मतलब जो बंध से जुड़े हुए, जैसे हमारे हाथ पैर की अस्थियां परिधि पर है, हाथ पैर की अस्थियां और मेखला, अंश मेखला और श्रोणी मेखला, ये हम किस में पढ़ेंगे? तो अनुबंधीय कंकाल में। अब फर्स्ट पढ़ते हैं अक्षीय कंकाल, कितनी? 80। तो वो 80 कौन कौन सी है वो बात करेंगे। सबसे पहले अक्षीय कंकाल में हमने हमारी खोपड़ी, पूरी की पूरी खोपड़ी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें कंफ्यूजन आता है और हर बार एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, स्केलेटन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि खोपड़ी और कपाल, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि खोपड़ी क्या होती है और कपाल क्या होता है। तो वो क्वेश्चन में यही पूछता है खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है, कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो खोपड़ी हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट है, सिर का यहाँ तक, गले की हायोइड अस्थि तक, वो पूरा का पूरा खोपड़ी में आता है, जिसमें हमारी कान की अस्थि भी आती है, कपाल भी आता है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ कपाल की बात कही जाए तो हमारा जो मस्तिष्क वाला पार्ट है वो कौन सा है? कपाल की अस्थियां या क्रैनियल पार्ट उसको कहा जाता है। डन। तो सिर्फ जो मस्तिष्क वाला है उसको कपाल, और पूरा का पूरा कपाल, कान की अस्थियां, हायोइड अस्थि, चेहरे की अस्थियां मिलकर हमारी खोपड़ी बनती है। चीज समझ में आ गई? खोपड़ी मतलब स्कल, कपाल मतलब क्रैनियल। अब हम यहाँ पढ़ते हैं क्या होता है और कितनी होती है। तो सबसे पहले खोपड़ी, खोपड़ी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? स्कल। सेकंड, अभी हमने बात की क्या? पसलियां, ये भी अक्ष पे ही होती है। रिब्स और कशेरुक दंड। अच्छा, ये कशेरुक दंड क्या होता है? तो कशेरुक दंड कह लें या मेरुदंड कह लें या रीढ़ की हड्डी। अब तो आपको समझ में आ गया, और रीढ़ की हड्डी से तो रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और स्टर्नम। अच्छा, स्टर्नम कुछ नया नया वर्ड लग रहा है, कहां से आ गया? कहीं से नहीं आया, यहीं पे था। स्टर्नम मतलब हमारे पसलियों के बीच में पाई जाने वाली अस्थि। पसलियों दोनों तरफ पाई जाती है, उनको जोड़ने वाली अस्थि। क्वेश्चन आता है पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि कौन सी होती है? स्टर्नम। पसलियों के मध्य पाई जाने वाली अस्थि कौन सी होती है? स्टर्नम। डन। संख्या एक ही है, टाई जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके बीच में टाई जैसा आता है। अच्छा, खोपड़ी में कितनी होती है? 29। पसलियां आप सभी जानते हैं कितनी होती हैं पसलियां? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, ये सभी जानते हैं। तो 12 जोड़ी मतलब 24 हड्डियां, ठीक है। तो 24, 12 जोड़ी, 12 × 2, 24। अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी। अच्छा, मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? तो 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। लेकिन यहां एक और कंफ्यूजन है, वो क्या है? खोपड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट है और कपाल का ये मैं बता चुकी हूं आपको। सेकंड आपका ये कशेरुक दंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं, या मानव शरीर का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 33, जो आप इतने सालों से पढ़ते आए हैं कि 33 कशेरुकाएं पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। लेकिन जब हम 206 हड्डियों की बात करते हैं तो वहां पर 33 नहीं आकर क्या आता है? 26। वो क्यों? क्योंकि आगे हम इसको पढ़ेंगे कि जो सैक्रम और कोकस
तो सैक्रम जो होता है, सैक्रम कशेरुका या सैक्रम जो वर्टिब्री है वो 5 मिलकर एक बनाती हैं, जबकि कोकस की 4 मिलकर एक बनाती हैं। चीज समझ में आ गई? सैक्रम की 5 वर्टिब्रीज मिलकर एक, जबकि कोकस की 4 वर्टिब्रीज मिलकर एक बनाती हैं। अच्छा, एक एक उसमें गिनी जाएगी तो 4 और बची इसकी, और कोकस की कितनी बची? 3। कितनी थी सैक्रम की? 5 थी, एक उसमें से गिन ली तो 4 बची। कोकस में 4 है, एक निकाल दी, कितनी बची? 3। तो वो 4 और 3 7, तो 26 में 7 जोड़ूंगी कितना आएगा? 33। ये आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी जब हम ये कशेरुक दंड पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको आउटलाइंस बता रही हूँ कि कितनी है। तो 206 हड्डियों में कितना गिना जाता है? 26। वो क्यों गिना जाता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, सैक्रम और कोकस के कारण। वो आगे हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं, या रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है? तो 33 आंसर करेंगे। लेकिन मानव शरीर की 206 हड्डियों में से कशेरुक को कितना स्थान दिया गया है, या कशेरुकाओं की संख्या कितनी मानी गई है 206 हड्डियों में से? मैं वापस बोल रही हूँ, इस चीज को इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है और कंफ्यूजन होता है। अगर क्वेश्चन में 206 हड्डियां दे रहा है तो वहां आप क्या करेंगे? 26 ही स्थान उसमें दिया जाता है। डन? तो 206 हड्डियों में कितना स्थान देते हैं? तो 26। तो रीढ़ की हड्डियां कितनी हो गई? 26। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या 206 में तो 26, लेकिन डायरेक्ट पूछ ले तो 33 कशेरुकाओं से ही मिलकर बना होता है, क्योंकि सैक्रम की 5 और कोकस की 4 होकर एक एक हो जाती है। अच्छा, स्टर्नम अभी मैंने बताया पसलियों के मध्य की अस्थि है, पसलियों के मध्य एक ही है, तो ये 1। अच्छा, वो आप इजीली गिन सकते हैं, 29 और 1 30, 24 और 26 50, तो 30 और 50 टोटल कितनी हो गई? 80। ये आपका काम खत्म। अक्षीय कंकाल की 80 की 80 अस्थियां पूरी हमने एक बार पढ़ ली, मतलब आउटलाइंस कंप्लीट हो गई। आगे एक एक पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। अच्छा, अब बात करते हैं अनुबंधी कंकाल की 126। भाई बहुत भारी लग रही है 126, लेकिन नहीं है। इधर देखिए कैसे नहीं है। तो अभी हमने बात की हाथ की अस्थियां और पैर की अस्थियां, तो हाथ की अस्थियां, और इसमें क्या आएंगी? पैर की अस्थियां। और मैंने आपको और एक बात बताई कि हाथ की अस्थियां पैर की अस्थियां के साथ इसमें मेखलाएं भी आएंगी, जिनको हम ग्रिडल कहते हैं इंग्लिश में। अंश को पैक्टोरल और श्रोणी को पैल्विक। अंश मेखला को आप शोल्डर जॉइंट से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट हमारा अंश मेखला है और हिप जॉइंट हमारा श्रोणी मेखला होता है। डन? तो उसके साथ ही हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? अंश मेखला और श्रोणी मेखला। हिप जॉइंट, पैल्विक, ग्रिडल, और अंश मेखला मतलब पैक्टोरल, ग्रिडल। डन? यहां तक समझ में आ गया कौन से भागों में बांटा? उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, हाथ की अस्थियां कितनी होती है, पैर की अस्थियां कितनी होती हैं? 2 हाथ है 2 पैर है, एक हाथ में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी? एक हाथ में 30 बोन्स। तो 30 और 30 60, 60 हाथों में और पैर में, एक पैर में 30 अस्थियां पाई जाती हैं, तो 2 में 60, 30 और 30, तो 60 तो हाथ की हो गई, 60 पैर की हो गई, मतलब 120 का तो आपका काम कंप्लीट हो गया। कितना इजी है। फिर अंश मेखला अब कितनी बची? 6 बची। अंश मेखला का 4 और श्रोणी मेखला में 2, 4 + 2 6, ये हो गई आपकी बात। ये 6 और ये कितनी हो गई? 120, तो टोटल 126 आपकी कंप्लीट। लेकिन आउटलाइंस कंप्लीट हुई है, इसके बारे में एक एक करके सारी बोन्स हम पढ़ेंगे। आउटलाइंस आपको समझ में आ गई? अभी कंकाल तंत्र के भाग कितने होते हैं? 2, 206 के आधार पर ही हमने बांटा है, संख्या के आधार पर 206 हमारे अंदर है। अक्षीय कंकाल 80, अनुबंधीय कंकाल 126। अक्षीय कंकाल में हमारी खोपड़ी,
पसलियां, कशरुकदंड और स्टर्नम आता है, जबकि अनुबंधीय कंकाल में हाथ की अस्थियां, पैर की अस्थियां, अंश मेखला और श्रोणि मेखला, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, जिसको पैक्टोरल ग्रीडल और पेल्विक ग्रीडल कहा जाता है। डन। कैसे 80 हुई, कैसे 126 हुई, ये आप समझ चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं अभी जो हमने बात की उसकी। तो देखिए 8 क्रेनियल बोन्स, अभी हमने एक चीज बात की थी, उससे पहले आपको मैं एक चीज बताती हूं, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एक चीज देखते हैं, उसको पढ़ने के लिए पहले अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन की बात की हमने, जिसमें कितनी 80 अस्थियां हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हमने खोपड़ी पढ़ा था, स्कल, तो खोपड़ी, स्कल, ठीक है। अच्छा, खोपड़ी अभी मैं कितनी अस्थियां बताई थी, अभी 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 कितनी बताई, 29, 29, याद तो है ना अच्छे से। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि 29 होती कौन कौन सी है। तो इधर देखिए 29 में कैसे बांटते हैं। कपाल, अभी बताया कपाल और खोपड़ी में अंतर, क्रेनियल। कुछ वर्ड्स की इंग्लिश आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है क्रेनियल हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, क्रेनियल बोन्स कितनी पाई जाती हैं। तो कुछ वर्डिंग की इंग्लिश आपको याद रखनी है, जो मैं लिखा रही हूं उतना ही याद रखना और ज्यादा नहीं रखना। क्रेनियल, ठीक है, डन। क्रेनियल या कपाल की अस्थियां कितनी होती हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर एक साथ सारी बता दूंगी। उसके बाद कपाल के बाद हमारे चेहरे की अस्थियां, ये भी हमारे खोपड़ी का पार्ट ही है, जिनको कहते हैं फेशियल बोन्स। क्या कहते हैं? फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स। फिर अभी मैंने आपको बताया था कान की अस्थियां भी इसी में आती हैं, ईयर बोन्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हायोइड अस्थि, जिसे हिंदी में कंठिका अस्थि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंठ में, हमारे गले में पाई जाती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से। हाँ, अब देखिए 29 थी खोपड़ियों में, ये आपको याद है। अब कैसे 29 बटी हुई है, तो कपाल में कितनी होती हैं? 8, फेशियल बोन्स 14, और कान की अस्थियां आप सभी जानते हैं, कान में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 3, मेलेसिनकस स्टेपिस, मेलेसिनकस स्टेपिस। तो वो 3 बोन्स हैं, एक में 3, दूसरे कान में भी 3, कितनी हो गई? 6, तो 3 + 3 6। हायोइड अस्थि गले में होती है, कंठ, एक ही बेचारा गला है, एक ही उसमें बोन है या बीच में। आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कहाँ होती है, कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। हॉर्स शू शेप जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए कितनी हो गई, 8, 14, 22, 22 और 23, और 23 और 6 29। ये आपकी 29 कंप्लीट हो गई स्कल की बोन्स। डन। ये आउटलाइंस बात की, अब एक एक के बारे में बात करते हैं। कपाल में 8, चेहरे में 14।
थाइरोइड अस्थि एक जो गले में पाई जाती है। यहाँ तक हमने बात की। फिर 8 कपाल की बात की। कपाल की अस्थियां कितनी होती हैं? 8। तो कौन कौन सी है वो बात की, उसमें आपको याद रखनी है कि दो संख्या में कौन सी अस्थियां पाई जाती है? तो पीटी, पैराइटल एंड टेम्पोरल। डन। इसके बाद कल देखेंगे। आज के इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।